हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, जिनके बिना इंग्लिश आप बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी नहीं बोल सकता है जिनके बिना इंग्लिश। वो सेंटेंसेस बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस है, तो हम जल्दी से जान लेते हैं वो कौन कौन से सेंटेंसेस है जिनके बिना इंग्लिश अधूरी होती है। मी होता है मुझे, मी मुझे, माई मेरा, यू आप या तुम। हिंदी में हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, आपका या तुम्हारा, या आप या तुम। सामने वाले को हम आप या तुम, या फ्रेंड्स को जिसको भी हम बोलते हैं आप या तुम करके ही बात करते हैं। तो इंग्लिश में सिर्फ ओनली एक ही वर्ड होता है, वो होता है यू। वी होता है हम। अब हम कौन, हम तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, हम दोनों या वो दोनों कौन। जब वो दोनों खुद के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे। कोई भी फ्रेंड्स हम साथ में जब काम करते हैं तो हम का यूज़ करते हैं, हम। अस होता है हमें, अस हमें। अवर होता है हमारा, अवर हमारा। योर्स होता है आपका या तुम्हारा, वही हिंदी में आपका या तुम्हारा, और इसके लिए वर्ड्स होते हैं योर या योर्स। आगे जानते हैं ही होता है वह होता है मेल, और ही होता है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता है, यानी कि बॉयज़ के लिए होता है ही, और गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल के लिए हम यूज़ करते हैं शी, SHE, जिसकी स्पेलिंग होती है SHE, शी। इट होता है ये है, इट्स होता है इसके। दे होता है वे, आप एक टीम को भी बोल सकते हैं कि वे वो लोग या वे लोग, तो दे होता है वे। देयर होता है उनके, देयर होता है उनके। माइन होता है मेरा, माइन मेरा। माई सेल्फ जब हम खुद के बारे में कुछ बोलते हैं तो माई सेल्फ का यूज़ करते हैं, वो होता है खुद के बारे में। योर सेल्फ तुम खुद। अब आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि आप खुद के बारे में, जो मतलब किसी और के बारे में हम बोलते हैं तुम खुद। हिमसेल्फ वह खुद, हिम होता है बॉयज़ के लिए, वह बोलते हैं हम हिमसेल्फ। इटसेल्फ खुद या अपने आप, इटसेल्फ खुद या अपने आप। हर आता है उसका या उसकी, ये होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। हर होती है लड़की। हिम होता है लड़का, हिम होता है लड़का, तो हम हिम यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, और हिम का मतलब होता है उसे। दीज होता है इन या इन्हें, इन या इन्हें। आगे देखते हैं वट होता है क्या, WHAT, वट क्या। ये क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या। वाई क्यों, अब ये क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है ये भी। वाई होता है क्यों। वेयर होता है कहाँ, वेयर कहाँ। वेन एवर जब आप बोलते हैं तो वेन एवर का मीनिंग होता है जब कभी, या जो कुछ भी, वेन एवर। देयर होता है वहाँ, देयर होता है वहाँ। हेयर होता है यहाँ, देयर वहाँ, हेयर यहाँ। हैव होता है पास होना, कोई चीज़ पास होना। आपके पास क्या है, आपके पास पेन है तो आप बोल सकते हैं हैव का यूज़ वहाँ कर सकते हैं। शुड होता है चाहिए, शुड होता है यू शुड गो देयर, ऐसे यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, यू शुड गो देयर। आपको जाना चाहिए, तो चाहिए होता है इसका मीनिंग। अब इसका मतलब होता है कैन का कर सकना। आप जो भी काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, तो जो भी आप कर सकते हैं, जिस भी ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कैन, कि मैं कर सकता हूँ बताने के लिए कैन। मी भी होता है शायद। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप वहाँ उनके, आपको कुछ भी क्वेश्चन करता है तो आप किसी चीज़ में बोलते हैं ना शायद। तुम वहाँ गए थे, तुमने वो देखा था, तुमने ऐसा किया था। शायद जब कभी आप भूल जाते हैं तो ये आप बोल देते हैं शायद मैंने ऐसा किया था, या शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ इन फ्यूचर, तो आप बोल सकते हैं मे बी।
हाउ होता है कैसे, ये भी क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है कैसे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। जो मोस्ट स्पोकन वर्ड होते हैं इंग्लिश के, वो इनके बिना सेंटेंसेस को नहीं हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए हमारे साथ।